मुसर्रत व शादमानी लाने वाले इस फेस्टिवल का लुत्फ़ ही कुछ और है। ये देखने वालों पर एक जादू का सा असर करता है और रंगो नस्ल और मजहबी इख्तलाफ को ख़त्म करता है। ये चेहरों पर मुस्कुराहटें और ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरता है। चारों जानिब रंग, मौसीकी और रक्स का समा होता है। ये त्यौहार अपने साथ कुछ खास सुरूर लेकर आता है। लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं। ये गणेश चतुर्थी का मेगा फेस्टिवल है। जोश और अकीदत से भरा गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार जो भगवान गणेश की पैदाइश का एहतराम करता है। खुशहाली और हिकमत के देवता गणेश जी हिंदुस्तान में सकाफती तनव्वुर और रूहानियत का मज़हर हैं। गणेश चतुर्थी की तक़रीबात तफरीक़ को ख़त्म करने और फ़िरक़ा वाराना जोशो खरोश में शामिल होने की दावत है, जो मज़हब की हदूद से बाहर है। क्योंकि जब खुशी और सकाफ़त का इम्तिज़ाज होता है तो ज़िंदगी एक त्यौहार बन जाती है। ये 10 रोज़ा त्यौहार भारत भर में बाज़ मकामात पर बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। ये एक ख़ास मौके की निशानदही करता है जहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ घरों और अवामी मकामात पर जगह पाती हैं। दावतें, गाना और नाचना दिन का मामूल बन जाता है, जो बिल आखिर करीबी आबी ज़खायर में बुतों का शानदार विसर्जन का बायस बनता है। गणेश चतुर्थी की रूह हर एक के दिल में उतरती है और हर एक को त्योहारों में हिस्सा लेने की दावत देती है। ये सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं बल्कि एक समाजी और सकाफती तकरीब है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गणेश चतुर्थी मनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठा करती है। गणेश जी या विनायक को शिव और पार्वती का बेटा तस्वर किया जाता है। मुंबई और जनूबी हिंदुस्तान में इल्म दौलत के हसूल के लिए उनकी पूजा की जाती है। देवताओं में सरे फहरिस्त होने की वजह से उन्हें विनायक कहते हैं। उनके हाथ में फंदा और फरसा रहता है और तोंद बहुत बड़ी है। टेढ़ी सूंड से लड्डू खाती हुई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लड्डू की पसंदीदगी की वजह से उन्हें ढूंढी राज भी कहा जाता है। उनकी 2 बीवियां सिद्धि और बुद्धि हैं। सवारी के लिए चूहा इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि एक दिन जब शिव जी घर पर मौजूद नहीं थे तो पार्वती ने मिट्टी से गणेश को बनाया। उसके बाद पार्वती ने गणेश को गुसल खाने के दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। जब पार्वती नहा रही थीं, तो शिव जी वहां आ गए। गणेश और शिव जी एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। ऐसे में गणेश ने शिव जी को गुसल खाने में जाने से रोक दिया। शिव जी गुस्से में आ गए। दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और शिव जी ने गणेश का सर कलम कर दिया। पार्वती को जब इस वाकये का इल्म हुआ तो वो शिव जी पर खूब गुस्सा हुई। शिव जी ने पार्वती से वादा किया कि वो गणेश वापस कर देंगे। शिव जी ने लोगों को किसी मुर्दे का सर लाने को कहा, मगर लोगों को सिर्फ हाथी का सर मिला, इसलिए उन्हें हाथी का सर ही लगा दिया गया। गणेश को जिंदा करने के बाद उन्हें गणेश का नाम दिया गया। गणेश चतुर्थी का त्यौहार इसी वाकये की याद में मनाया जाता है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो इस त्यौहार के रंग फीके पड़ गए। लोग इसे घरों पर भी सही तौर पर नहीं मना पाते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने ऐसे तमाम त्योहारों पर पाबंदी लगा दी जो पेशवाओं ने शुरू किए थे या जिनसे हिंदुओं की मजहबी आज़ादी और इत्तेहाद नुमायां होता। हिंदुओं में एक खौफ की फिजा थी जिसकी वजह से उनके दरमियान दूरियां बढ़ने लगीं, जबकि उसकी एक वजह रहन सहन में मगरबी अमल दखल भी था। इसे देखते हुए
भारतीय कौमप्रस्त रहनुमा बाल गंगाधर तिलक उर्फ लोकमान्य तिलक ने नौ आबादियाती हुक्मरानी की मुखालफत में तालीम याफ्ता अशराफिया के दायरे से बाहर एक कौमी जज्बा पैदा करने के लिए गणपति और शिव जयंती जैसे त्योहारों को शुरू कराया। अगरचे इन त्योहारों को मनाने का मकसद नौ आबादियाती हुक्मरानी की मुखालफत थी, लेकिन इससे हिंदुओं में मजहबी भाईचारे और इत्तेहाद को भी फरोग मिला। गणेश महाराज एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें मुआशरे के हर तबके में इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। इसलिए लोकमान्य तिलक ने 1893 में पुणे से गणेश विसर्जन की शुरुआत की। यूं तिलक ने गणेश भगवान से मंसूब त्यौहार गणेश चतुर्थी को आज़ादी की जंग के लिए एक हिंदू इत्तेहाद में तब्दील कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गणेश चतुर्थी की तकरीबात पूरे महाराष्ट्र में होने लगीं। ये वह दौर था जब हिंदुस्तान में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हिंदू मत पर हावी हो रहे थे। इस मामले पर गौर के लिए लोकमान्य तिलक ने पुणे में एक इजलास बुलाया, जिसमें तय पाया कि हर साल अगस्त और सितंबर के महीनों में चांद की चौथी से 14वीं तारीख तक गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा। इन 10 दिनों में गणेश भगवान की पूजा के अलावा हिंदुओं को मुत्तहिद करने और अपने वतन को आज़ाद कराने के तरीकों पर भी गौर किया जाता था। लोकमान्य ने चूंकि इस त्यौहार का आगाज महाराष्ट्र से किया, इसलिए यहाँ ये त्यौहार ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जाता है। वैसे तो ये पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा और मगरबी और जनूबी हिंदुस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में इसका इंतहाई बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। मुंबई के गणेश चतुर्थी की शान शौकत देखने वाले के लिए हैरत से कम नहीं। इस त्यौहार को मनाने के लिए जैसे पूरा शहर उमड़ आता है। लाल बागचा राजा पंडाल सबसे ज़्यादा मकबूल मकाम है, जहाँ लाखों अकीदतमंदों की मेज़बानी होती है। ढोल की ताल, गणपति बिया मोरिया के पुरजोश नारे और शहर की मुतहर्रिक रूह एक नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करती है। मर्द इस मौके पर करोड़ों की नकदी और औरतें अपने कीमती जेवर देवता की नजर कर देती हैं। लाल बागशाह राजा में गणेश जी की मूर्ति के पैरों को पूजा करने वालों से महफूज रखने के लिए बाकायदा तौर पर ढांप दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें जूते पहनाए जाते हैं। लेकिन ये आम जूते नहीं होते, बल्कि इन पर खालिस सोने का परत चढ़ा होता है। कम से कम 2 फुट लंबे ये जूते 40 किलो चांदी और 1 किलो सोने से तैयार किए जाते हैं। इन जूतों की कीमत 75 मिलियन भारतीय रुपए से ज्यादा होती है। लाखों अकीदतमंद इस मौके पर हर साल करोड़ों के अतियात देते हैं। सोने के सिक्कों, बिस्किट्स, अंगूठियों और हारों का तो कोई शुमार ही नहीं होता। बेशुमार हीरे जवाहरात मिलते हैं। 5-10 किलो सोना और 100 से 150 किलो चांदी निकलना तो मामूली बात है। एक बार 1300 ग्राम की खालिस सोने की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति भी अतियात में शामिल थी, जिसे बाद में नीलामी के जरिए 36 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। इसी तरह सिर्फ लाल बागशाह राजा से नकद अतियात की मालियत 140 मिलियन रुपए से ज्यादा होती है। माहौल का सुकून त्यौहार की जानदार रूह के साथ जुड़ा हुआ है। मुश्तरका खुशी और फिरका वाराना हम आहंगी का माहौल पैदा करता है। अमन और जश्न का ये खूबसूरत इम्तिजाज मेहमानों के लिए यादें लेकर जाता है। हैदराबाद के इलाके खैरियत आबाद को हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे गणेश बुतों में से एक की मेज़बानी पर फख्र है। हर साल शहर के जश्न में गणेश का एक मुख्तलिफ अवतार पेश किया जाता है।
जो एक अलग शान को निशान जद करता है। खूबसूरत से मुज़य्यन ये बुलंद बुत शहर की गहरी अकीदत की अलामत के तौर पर खड़ा होता है और त्यौहार के दौरान अकीदतमंदों के समंदर को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। घरों में जश्न के इंतजामात में खरीदारी भी शामिल होती है। मूर्ति और उसकी इबादतगाह को फूलों और मुख्तलिफ अशिया से सजाया जाता है, जबकि जश्न के दिन का आगाज एक मखसूस वक्त के दौरान मुबारक मंत्रों और भजनों से किया जाता है। ये त्यौहार चांद की 4 तारीख से शुरू होकर 14वीं की रात तक होता है। ये तारीखें हर साल अगस्त से सितंबर के महीने के दौरान आती हैं। त्यौहार के दौरान लोग खुशी में रक्स करते हैं और रंगों की होली खेलते हैं। घरों और मंदिरों में गणेश जी की तस्वीर रखी और बनाई जाती हैं और उन्हें निहायत महंगे जेवरात से सजाया जाता है, जिसके बाद 10 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है और फिर इन तमाम मूर्तियों और तस्वीर को किसी तालाब या नहर में बहा दिया जाता है। इसे गणेश विसर्जन कहा जाता है और खुशहाली की अलामत माना जाता है। कहा जाता है कि इसे अवामी त्यौहार के तौर पर मराठा शिवाजी ने 17वीं सदी ईस्वी में महाराष्ट्र से शुरू किया था, इसलिए यहाँ इस त्यौहार का रंग ही निराला होता है। ये भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को महाभारत की दास्तान 10 दिनों में सुनाई, जिसके बाद गणेश जी का वजूद तप रहा था। उस पर वेद व्यास जी ने पास ही एक तालाब में गणेश जी को स्नान कराया ताकि उनके तपते बदन को सुकून और राहत मिले। इसी वजह से 10 दिनों तक लोग गणेश जी की पूरी धूमधाम से पूजा और आराधना करते हैं और फिर गणेश विसर्जन करते हैं, यानी उन्हें पानी में बहा देते हैं। ये अमल देवता के लिए अलामती अलविदा के तौर पर काम करता है। जब वो अगले साल वापसी का वादा करते हुए अपने घर वापसी का सफर शुरू करता है।